हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd of December गोइंग ऑन टिल द 29th of December। ओके, शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन। इमेजिनेटिव कैंसर। 7 days के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Monday we have the 6 of Swords. Tuesday we have the 4 of Wands. Wednesday the King of Swords. Thursday the King of Wands. Friday the Queen of Wands. What was that? Okay, 5 of Wands. Let's go again. Saturday the Fool. And Sunday we have the Nine of Cups. ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। ये रहे आप खुद कैंसेरियंस। दिस इज योर कार्ड। ओके, द नाइट ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, वाटर एलिमेंट आपका एलिमेंट है। सो यस, इस हफ्ते ओवरऑल एनर्जी है प्यार दिखाने की, प्यार देने की, प्यार लेने की, स्पेशली देने की। ओके, सो यहाँ पर आप प्यार दिखा रहे हैं, शावर कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपनी अफेक्शन, अपनी केयर, अपना नर्चरिंग, जो आपका बेसिक कोर है। ओके, वेरी पैटर्नल, वेरी मैटर्नल, वेरी नर्चरिंग। ओके, सो वो चीज़ आप डिस्प्ले कर रहे हैं इस हफ्ते इन जनरल सबके ऊपर, फ्रेंड्स पे, फैमिली पे, जो घर पे आ रहा है उस पे, सब पे। ओके, एंड ऑल्सो आई फील फॉर सम ऑफ यू आप कुछ अपने दिल की बात इजहार करने जा रहे हैं अपने किसी स्पेशल वन को। ओके, अभी तक अगर आपने नहीं बोला है तो मे बी जो आप फील कर रहे हैं उस पर्सन के लिए आप डिसाइड करें कि यस, अब हाई टाइम है, अब वो वक्त आ गया है कि मुझे वो दिल की बात बतानी है। सो ये चीज़ भी हो सकती है। सम ऑफ यू मे बी आप प्रपोज करने जा रहे हैं किसी को, या फिर एनर्जीज कैन बी बोथ वेज। ओके, सो यहाँ पर कोई आपको शायद प्रपोज कर सकता है, ये चीज़ भी दिख रही है। बट ऑल इन ऑल बहुत बहुत प्यार का गिव एंड टेक हो रहा है, स्पेशली गिव पे फोकस है। ओके, गिव एंड टेक में टेक का कम है, आई फील परसेंटेज यहाँ इस हफ्ते गिविंग की ज़्यादा एनर्जी है। मंडे वी हैव द 6 of Swords। 6 of Swords ट्रैवल का कार्ड है एंड ऑल्सो फील गुड फैक्टर है इस कार्ड में। ओके, ये जो भी, अगर आपकी फिजिकल ट्रैवल नहीं है तो ये मेंटल ट्रैवल है, इमोशनल ट्रैवल है। ओके, एक इमोशनल जर्नी है। फॉर सम ऑफ यू लाइक आई सेड, ये कार्ड फिजिकल जर्नी दिखा रहा है, बट आई फील इन जनरल ये कार्ड डिपिक्ट करता है फील गुड फैक्टर को, कि ऑफ लेट अगर आप किसी भी वजह से कुछ अच्छा आपने नहीं फील किया, केओटिक लाइफ रही है या बहुत डल रही है, ओके, कोई भी एक्सट्रीम ऑपोजिट्स रही है, तो अब वक्त आ गया है वो परफेक्ट हार्मनी ढूंढने का, एक अच्छे मूड में अच्छा टाइम स्पेंड करने का। ओके, स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, क्योंकि ट्रैवल तो ये कार्ड दिखाता ही है। सो एंड स्पेशली थ्रू वाटरवेज यहाँ पर जा रहे हैं, सो मे बी पानी के पास, कहीं कहीं कोस्टल एरिया में, मे बी कोई फॉर मोस्ट ऑफ यू कुछ पानी के पास आप जा सकते हैं। ओके, सो दिस कार्ड स्टैंड्स फॉर हार्मनी, बैलेंस एंड मुझे रिपीट पे मिल रहा है फील गुड फैक्टर। ओके, सो अपनी लाइफ में आप फील गुड मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं एंड लाइक आई सेड, मे बी ऑफ लेट आपने वो चीज़ फील नहीं की है, या कुछ रीज़न से कुछ ब्रेक था। सो अब वो अच्छी मेमोरीज बनाने आप चले हैं, कुछ अच्छा वक्त स्पेंड करने आप चले हैं अपने अपनों के साथ।
बिकॉज यहाँ पर बोट में ये पर्सन अकेला नहीं है, ओके। सो राम जी के साथ सीता जी एंड लक्ष्मण जी हैं, सो ही हैज़ कंपनी, उनके अपने नियर एंड डियर वंस उनके साथ खड़े हैं हर कदम पे। सो यस, यू आर नॉट अलोन। सो ये ट्रैवल भी अगर है तो सोलो ट्रैवल तो नहीं है कैंसेरियंस, ओके। यू आर नॉट मेंट फॉर सोलो ट्रैवल। यू माइट बी अप फॉर इट, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी एनर्जी उसके लिए नहीं लग रही है, ओके। सो दिस इज डेफिनेटली यू हैव कंपनी, ये तो पक्का है, सर्टन है। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी। लियो एनर्जी यहाँ पर भी है एंड एरीज, लियो एंड एरीज। We have the Hierophant, Taurus, and we have the Lovers। and देखने वाली बात ये है कैंसेरियंस कि ये तीनों ही मेजर आर्काना है। सो यस, मंडे तो कुछ सिग्निफिकेंट डे है, ओके। सो यहाँ लवर्स की एनर्जी, और मैंने कहा ही था प्यार का इजहार, ओके, दिल की बात, शादी की बात। हायरोफेंट स्टैंड्स फॉर मैरिज। सो हायरोफेंट स्टैंड्स फॉर, व्हाट डिड आई से, हायर, ओके, हायरोफेंट स्टैंड्स फॉर मैरिज, हायरोफेंट स्टैंड्स फॉर डिवाइन कनेक्शन, ओके, सोल कनेक्शन। यहाँ से कुछ स्पिरिचुअल कनेक्ट है किसी के साथ विद द लवर्स एनर्जी। आई फील ये कोई एक पर्सन है जिससे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट डेवलप हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं विद द लवर्स कि वो लवर ही हो, ओके। ये बहुत अच्छा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, बडी, वो वाला, वो सोल ट्राइब वाली फीलिंग भी ये पर्सन दे सकता है, ओके। सो ये लिमिटेड नहीं है इसका मीनिंग कि कोई इंटीमेट पार्टनर या एक लवर या एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या स्पाउस उससे लिमिटेड नहीं है। आई फील यहाँ पर विद द हायरोफेंट एंड यहाँ पर जो मैंने कहा कि अपने नियर एंड डियर वंस राम जी के साथ हैं। सो यस, ये आपका सोल ट्राइब में से कोई है जिससे आपका बहुत ही फाइन ट्यूनिंग है। एंड यस, यू नो हाउ टू हैंडल ईच अदर वेल, एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स एंड हाइज एंड लोज एंड मूड स्विंग्स, चाहे जो भी हो, यू नो हाउ टू हैंडल ईच अदर, ओके। सो दैट इज़ वाई आई सेड बहुत फाइन ट्यूनिंग है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। ये कोई बहुत ही गहरी दोस्ती होती हुई दिख रही है या तो मुझे, एंड या फिर फॉर सम ऑफ यू लाइक आई सेड प्यार का कनेक्शन तो है ही, ओके। उसकी पॉसिबिलिटी तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा है बिकॉज आउट एंड आउट लवर्स एंड यहाँ पर प्यार का इजहार। सो ये चीज़ तो दिख रही है। एंड मैरिज कार्ड, ओके। सो हायरोफेंट का मीनिंग मैरिज भी है, मैरिज प्लान्स, काइंड ऑफ लीनिंग टूवर्ड्स दैट डिसीजन, ओके, कि आप सोच रहे हैं कि यस, ये पर्सन हो सकता है मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर, बिकॉज ये पर्सन मेरे अच्छे बुरे हर वक्त में मेरे साथ है। सो यस, अगर वो नहीं है तो बहुत बहुत गहरी दोस्ती दिख रही है। ट्यूसडे वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप हार्मनी ढूंढने चले थे, एक जर्नी, लाइक आई सेड, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल जर्नी, वो जर्नी यहाँ कंटिन्यू हो रही है। ये पर्सन अभी भी यहाँ पर फिजिकल जर्नी दिख रही थी, यहाँ पर मेंटल इमोशनल जर्नी है, ओके, बट जर्नी चल रही है। ये पर्सन अपनी थॉट्स, अपनी मेमोरीज सब कुछ सॉर्ट कर रहा है। सो इन अ वे अभी भी ये पर्सन अपने हार्मनी, अपने बैलेंस पे काम कर रहा है। सो ये दोनों दिन मुझे वो चीज़ दिख रही है कि आप अपने इमोशनल वेलबींग को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ओके, कि यस, फील गुड फैक्टर लाइफ में चाहिए। सो यू आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट। ऑल्सो ये कुछ सिग्निफिकेंट है जो आप करके सॉर्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ सॉर्ट करना चाहते हैं, अपने मूड सॉर्ट करना चाहते हैं, अपने पास्ट की कन्फ्यूजन सॉर्ट करना चाहते हैं, रिश्तों में कन्फ्यूजन सॉर्ट करना चाहते हैं। सो लाइक आई सेड, इन जनरल आप हार्मनी चाहते हैं, ओके। सो यू आर एमिंग टूवर्ड्स दैट परफेक्ट हार्मोनियस रिलेशनशिप और रिलेशनशिप्स इन जनरल, ओके। हार्मोनियस टाइम ऐसे कह देते हैं हम।
3 ऑफ wands, यस सी ये अचीव करने में आप लगे हुए हैं. लाइक आई सेड, कुछ गोल है, कुछ एम है आपके दिमाग में. 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द 4 ऑफ wands. यहाँ पर भी मुझे सेलिब्रेशन और मैरिज की पॉसिबिलिटी दिख रही है. ओके, 4 ऑफ wands. ये कार्ड बात करता है गेटिंग दैट एंकर इन लाइफ. ओके, फीलिंग सेटल्ड इन लाइफ. कोई ऐसी जगह आपको मिल गई है, ऐसे लोग आपको मिल गए हैं, ऐसा सिनारियो आपको मिल गया है कि आप सेटल्ड फील करते हैं, या ऐसा जॉब आपको मिल गया है, या इतनी अचीवमेंट आपने कर ली है. विद द 3 ऑफ wands एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में आपने मटीरियली इतना अचीव कर लिया है कि अब आप बहुत सेटल्ड फील करते हैं. एंड इस फीलिंग को आप और ज़्यादा यू वांट टू मेक यूज़ ऑफ दैट. ओके, और आप इसको हाईलाइटेड, लाइक आई सेड, प्रायोरिटाइज्ड देखना चाहते हैं अपनी हार्मनी को. ओके, कि हर चीज़ में, हर मोमेंट में कुछ हार्मनी चाहिए, कुछ फील गुड फैक्टर चाहिए. सो आई फील यू वर्किंग टूवर्ड्स दैट. ओके, एंड अगर फॉर सम ऑफ यू एक कोई रिलेशनशिप है जो आप सोचते हैं आपकी लाइफ में ये हार्मनी ला सकता है, ये एंकर बन सकता है, तो so be it. Okay, so that's your person. For others, कोई और अगर जॉब सिनारियो है जो आपको ये एंकर दे सकता है, तो that is the job is it for you. Okay, so चाहे आपके लिए रिलेशनशिप है, चाहे जॉब है, चाहे आप जहाँ भी हैं, कुछ ट्रैवल है, फ्रेंड्स हैं, या आपका पार्टनर है, जो भी है, हर एक के लिए अलग होगा. दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, लेकिन बेसिक बॉटम लाइन क्या है कि अपनी हार्मनी, अपनी इमोशनल मेंटल वेलबींग, ये फोकस्ड यहाँ पर है. ओके, फोकस में है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. सॉरी अबाउट दोज नॉइजेस इन द बैकग्राउंड. Okay, I got distracted. Wednesday we have the King of Swords. Libra, oh my god, that horn is really distracting. Alright, so ये है Libra, Aquarius और Gemini energy. Okay, King of Swords, एयर एनर्जी है. सो मे बी यू आर डीलिंग विद समवन ऑफ दैट साइन. यहाँ पर कोई हाईलाइट, फॉर दैट मैटर काफ़ी कोड कार्ड्स हैं. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो फायर एलिमेंट के इंडिविजुअल एंड एयर एलिमेंट के इंडिविजुअल बहुत हाईलाइटेड हैं इस हफ्ते. सो आपके अराउंड लियो, एरीज बिकॉज फूल कार्ड भी है एरीज का, एंड स्ट्रेंथ कार्ड भी लियो का था यहाँ, प्लस King and Queen of Wands, Aries, Leo and Sagittarius, and like I said, Gemini, Aquarius and Libra energy. So इन साइंस के लोग मे बी आपके अराउंड हैं, आपके इस सिचुएशन में आपके साथ हैं, आपकी इस जर्नी में शायद आपके साथ हैं, आपके इस जो भी दिल की बात जिस करने जा रहे हैं उसमें ये शायद कोई साइन के इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं. सो येस, आई डू सी पीपल अराउंड यू. यहाँ पर एक्चुअल लोगों की एनर्जी कैच हो रही है. तो इस हफ्ते शायद आप फ्रेंड्स एंड फैमिली में काफ़ी बिजी होंगे. लेट्स सी, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हु इज़ दिस? मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है मुझे. यहाँ आप द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एंड वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सो कोई मेजर डिसीजन है इस पर्सन के हाथ में. ओके, यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग समथिंग विद द मैजिशियन एनर्जी. आई फील कुछ मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, एंड उस रास्ते पे उस गोल को सामने रख के कि क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या विश है आपकी, आप कुछ
डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स स्टैंड्स फॉर गुड डिसीजन मेकिंग स्किल, ओके, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो. सो यहाँ पर यस कम्युनिकेशन भी हाईलाइटेड है. अच्छा, अगेन आई फील ये क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छे रिश्ते मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छी फ्रेंडशिप्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगेन अच्छा टाइम, हार्मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं. सो यस अच्छी हार्वेस्ट, अपने एक्शंस के अच्छे रिजल्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. सो यस जितना प्यार, मैंने कहा था नर्चरिंग एनर्जी जितना आप डाल रहे हैं इस हफ्ते, तो आप उसके बदले हेल्दी रिलेशंस एंड हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, सो इसलिए उस डायरेक्शन में आप काफ़ी लाइक आई सेड क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेते दिख रहे हैं, एक्शन लेते दिख रहे हैं. कम्युनिकेशन बहुत हाईलाइटेड है इन दिनों में, इस हफ्ते आई फील, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स सिटिंग राइट इन बिटवीन. पूरे वीक में सेंटर स्टेज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का है. सो यस कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. ओके, हेल्दी कम्युनिकेशन, हैप्पी कम्युनिकेशन एंड क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. ओके, that is what I see. Positive communication. Thursday we have the King of Wands, so fire element like I said, and काफ़ी वैसे भी highlighted है with the Fool also and Queen of Wands, King of Wands. So ये पूरा fire element की family मुझे यहाँ लग रही है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये लोग भी हो सकते हैं, ये साइंस हो सकते हैं आपके अराउंड. ओके, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, थर्सडे एंड फ्राइडे. लेट्स सी कौन है, या फिर ये आपकी एनर्जी है. वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स. Maybe you are working with these people, colleagues हो सकते हैं, because एट ऑफ पेंटिकल्स आपके वर्क से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड ये कार्ड उसकी तरफ हिंट करता है. ओके, सो मे बी अ बॉस एनर्जी विद सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. कोई सीनियर मे बी आपके प्रोफेशन में आपके कोई सीनियर या आपके कोई कोलीग, ये आई फील ये लोग हो सकते हैं. मे बी इनके साथ आपका काफ़ी सोशलाइजिंग हो रहा है इस हफ्ते, या फिर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है हाईलाइटेड. एंड ऑल्सो यहाँ कुछ ऑफ़र हो सकता है इनकी तरफ से, या मे बी आप इनको कुछ ऑफ़र दे रहे हैं. समथिंग यू आर ऑफरिंग यहाँ पर भी विद द नाइट ऑफ कप्स. यू आर ऑफरिंग योर कप ऑफ लव, नर्चरिंग एनर्जी, केयर, प्यार. मैंने कहा था आप ऑफ़र कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, यहाँ पर भी आप ऑफ़र कर रहे हैं कुछ. ओके, सो आई फील इस हफ्ते आप बहुत रिसोर्सफुल फील कर रहे हैं कि यू हैव अ लॉट टू गिव, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी है, चाहे अपना टाइम है, अपनी एनर्जी है, अपना केयर है, अपनी एडवाइस है, गुड डिसीजन मेकिंग है, जो भी है, या अपनी कंपनी है, जो भी है रिसोर्स, वो आप शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. सो यू आर वेरी ड्रिवन एंड वेरी फोकस्ड कि यस गिविंग एनर्जी, गिविंग पे फोकस है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं. हु इज दिस? सेवन ऑफ वॉन्ड्स. वी हैव द डेविल and we have the moon. ओके, मैंने यहाँ कहा था सेंटर स्टेज इस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने ली हुई है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन ने. ओके, सो इस हफ्ते कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. एंड आई डिड एंड अप यूजिंग स्ट्रेसिंग ऑन दिस इन 4-5 sentences, right? कि कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए. ओके, सो यस, ये मैंने क्यों बोला वो मुझे अब दिख रहा है, बिकॉज इस हफ्ते कैंसेरियंस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू से. ये डेविल एनर्जी है. ओके, सो यहाँ पर somehow आप इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप बोलने से पहले सोचेंगे नहीं तो कुछ गलत कम्युनिकेशन हो सकती है. ओके,
कुछ ऑफेंसिव आप कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये मुझे डिफेंसिव लग रही है। ये क्यों डिफेंसिव है? बिकॉज आपके कुछ वर्ड्स ऑफेंसिव हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए ये पर्सन बहुत अटैक्ड फील कर रहा है। सो यस, दैट इज़ वाई ये पर्सन डिफेंसिव मोड पे चला गया है, बिकॉज उसको लग रहा है कि मेरे पे अटैक हो रहा है वर्ड्स का, नॉट एक्चुअल अटैक, बट आई फील अनइंटेंशनली या इंटेंशनली आप किसी को अपने डोमिनेटिंग या बॉस पर्सनालिटी से डरा सकते हैं, ओके, बुली कर सकते हैं विद द डेविल एनर्जी। मुझे ये थोड़ा सीरियस लग रहा है कि यू आर कमिंग ऑन टू स्ट्रॉन्ग ऑन समवन, एंड इवन तो ये फायर एलिमेंट की फीमेल है, बट ये आप जो वाटर एलिमेंट के हैं, ओके, उससे डरी हुई लग रही है। सो यस, डेफिनेटली ये कुछ तो है, एंड स्पेशली विद द डेविल एंड मून, कुछ आपके ऐसे वर्ड्स या एक्शंस होंगे कि जो जिनमें अंडरलाइन कुछ करंट होगा, ओके, और अगर नहीं भी होगा, आपने रियलाइज़ नहीं किया तो शायद ये पर्सन वो कुछ कैच कर लेगी, ओके, फेमिनिन एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर कुछ है, somebody is feeling very attacked, bullied, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सोच समझ के बोलना है, चलना है, ओके, बिकॉज कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी हो एंड म्यूचुअली इन्जॉयबल हो। जोक्स भी अगर क्रैक हो रहे हैं तो किसी और के एक्सपेंस पे नहीं होने चाहिए। दैट इज़ नॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, बिकॉज अगर सामने वाला उसको फ़नी नहीं लगा और सिर्फ आपको लगा और आप हंस रहे हैं, सो यू हैव टू चेक इफ़ यू आर द ओनली वन लाफिंग इन द रूम। सो दैट मीन्स आपने किसी के एक्सपेंस पे वो जोक इन्जॉय किया है। सो ऑब्वियसली जिसके एक्सपेंस पे किया है वो इन्जॉय नहीं कर रहा है। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कैंसेरियस, थोड़ा सा बस वर्ड ऑफ एडवाइस है यहाँ पर, ओके, कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना है। Saturday we have the Fool, so Aries energy here, and again बहुत मैंने यहाँ कहा था कि सोच समझ के, एंड यहाँ पर है इम्पल्सिव एनर्जी। सो मे बी इस हफ्ते आप बहुत एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट में आप शायद खुशी में कुछ बोल देंगे जो मिस इंटरप्रेट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर वही है कि सोचे बिना कूद पड़ना या सोचे बिना कह देना, सोचे बिना कर देना, दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। Let's get the clarifiers. So even though I feel you're coming from a very loving space, okay, आप with the Knight of Cups, दिल में तो आप बहुत loving energy से आ रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ communication गड़बड़ हो सकती है। 3 of Pentacles, यहाँ 3 ही कोर्ट कार्ड्स हैं, 3 लोगों की एनर्जी इन्वॉल्व दिख रही है, एंड 3 of Pentacles, 3 के साथ जो आप डील कर रहे हैं, कोई 3 पीपल सिग्निफिकेंट हैं। वी हैव ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गई। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये 2 कपल्स हो सकते हैं। आई एम गेटिंग 2 कपल्स, ओके। अभी मैंने मेंशन किया 3 कार्ड्स, तो एंजल्स कह रहे हैं नहीं, ये 3 लोग नहीं, 3 कोर्ट कार्ड्स नहीं, ये 4 हैं। 2 डिवाइन काउंटर पार्ट्स, 2 डिवाइन काउंटर पार्ट्स। सो couple and couple, and we have the high priestess. So Pisces energy भी है यहाँ, that is intuition की, okay, intuitively knowing कि क्या कह दें अगर हम, या क्या मजाक करते हैं तो सामने वाले को लग सकता है। सो यहाँ पर अपना थोड़ा सा ना वही मैं कह रही हूँ, गट फीलिंग के साथ चलना है। अगर एकदम लग रहा है कि ये बात नहीं कहनी चाहिए तो मत कहना, ओके। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपका गट जो है आपको वार्न करेगा। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड कह रहा है आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। यू आर अ वाटर साइन, सो यस, आप पैदा ही हुए हैं इंट्यूटिव पावर्स के साथ, इंट्यूटिव विजडम के साथ। सो मेक यूज़ ऑफ इट, ओके, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको यूज़ कीजिए, बिकॉज यहाँ पर
यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन स्पाइट ऑफ योर गट टेलिंग यू कि नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, या ये टॉपिक नहीं उठाना चाहिए, या ऐसा मजाक इनके सामने नहीं करना चाहिए, फिर भी यू माइट एंड अप डूइंग इट, ओके, बिकॉज यहाँ फूल कार्ड है, इम्पल्सिव एनर्जी है। तो यहाँ पर आप कुछ सोचे समझे बिना सीधा आप यू आर रेडी टू कम्युनिकेट, ओके। इवन दो द हाई प्रीस्टेस जो आपके अंदर है वो रोक रही है कि नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, और बाद में आपको बुरा लगेगा कि ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। सो यस, अब आपने रीडिंग देख ली है, यू आर प्री वॉर्न्ड, आपको पता है कि कुछ ऐसा हो सकता है। सो बस थोड़ा सा कुछ भी बोलने से पहले टेक अ सेकेंड, ओके, थोड़ा सोच के। Sunday we have the 9 of Cups, hospitality, beautiful. So खाना खिलाना, खुशियाँ बांटना एंड खुशियाँ बांट के खुद खुश होना, that is what I see you doing, okay? लवली एनर्जी है, बहुत खुश लग रहे हैं आप, मे बी आपने कुछ बनाया है, कुछ पकाया है एंड सबको बहुत पसंद आएगा। सो ये क्रिसमस न्यू ईयर की कुछ सोशलाइजिंग हो सकती है, गैदरिंग हो सकती है, फ्रेंड्स को लेके कुछ किटी पार्टी हो सकती है, रिलेटिव्स को मे बी यू आर वेलकमिंग विद सम लैविश डिशेस जो आपने बनाई हैं और आप डिस्प्ले कर रहे हैं अपने स्किल्स कि कितना टेस्टी आप बना सकते हैं। सो यस, ये कुछ स्पेशल डिशेस हैं कुछ स्पेशल लोगों के लिए। सो मे बी ये जो भी लोग हैं जिनको शायद आपने थोड़ा बुली कर दिया या डरा दिया अनइंटेंशनली, बट उसके बाद आप अपने केयर एंड प्यार एंड नर्चरिंग स्पिरिट से, हॉस्पिटैलिटी से एकदम बिल्कुल यू आर विनिंग देम ओवर, फिर से उनका दिल जीत रहे हैं। टेम्परेंस, यस, हीलिंग डेफिनेटली, रिश्ते मेंड हो रहे हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, हीलिंग दिस रिलेशन, एंड वी हैव द हर्मिट। तो यहाँ हाई प्रीस्टेस ने आपको रोका था, बट अगर आप नहीं रुके तो अगले दिन ये देखिए, ये जो विजडम है आपके अंदर, जो मैच्योरिटी है अंदर, वो जागेगी और कहेगी कि यस, शायद किसी ने कुछ बुरा फील किया है या कुछ कट ऑफ फील कर रहा है, कट ऑफ एक्ट कर रहा है कोई, इसको तो मनाना है, इसके साथ रिलेशन मेंट करना है, ओके, इसका मूड ठीक करना है। सो यस, आप उसमें लग जाएंगे एंड बहुत खुशी खुशी यहाँ आप सर्व करते दिख रहे हैं, खुशियाँ बांटते दिख रहे हैं। लेट्स गेट यू सम टी लीव्स, टी लीव्स से विजडम लेते हैं। वी हैव द चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। सो ये कोई न्यू फ्रेंड्स हो सकते हैं, न्यू पर्सन हो सकता है, न्यू लव इंटरेस्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लाइक आई सेड, लवर, मैरिज कार्ड, सेलिब्रेशन। सो यस, ये कोई नया पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ के लिए फ्रेंड, कुछ के लिए लव इंटरेस्ट, ओके। डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, व्हाट डिड आई से, यहाँ कपल की एनर्जी, मुझे एटलीस्ट चार लोगों की एनर्जी तो दिखी थी, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, ओके। सो 2 कपल्स या फिर 4 लोग, 4 फ्रेंड्स, सो दैट इज व्हाट आई सी हियर। लेट्स गेट वन मोर। Tower, solid foundation, success with effort. So जिस चीज़ में आप एफर्ट डालेंगे उस चीज़ में इस हफ्ते बहुत ज़्यादा सक्सेस है, खुशियाँ हैं, हार्मनी है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हैप्पी हार्मोनाइजिंग जर्नी है, हैप्पी टाइम्स विद फ्रेंड्स है, हॉस्पिटैलिटी अपनी दिखाने का मौका है, ओके। और कैंसरियंस को क्या चाहिए, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, हैपनिंग वीक अहेड फॉर यू, ओके। दिस इज व्हाट आई सी। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड आई विल सी यू देयर, ओके। सो आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।